जय शिव शंकर। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण। महाशिवरात्रि से पूर्व आप इस शिव महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। शिवरात्रि से पूर्व फाल्गुन कृष्णा के जो ये दिन होते हैं 15 दिन, इनमें शिव महापुराण की बड़ी महिमा है। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अभी तक आपने श्रवण किया कि कैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कैसे भगवान विष्णु, फिर कैसे ब्रह्मदेव, किस प्रकार से सृष्टि की रचना, आदि देवताओं के चरित्र सुने। देव ऋषि नारद को किस प्रकार से मोह हुआ, उनके मोह को दूर किया भगवान नारायण ने। और जब नारायण पर उन्होंने अकारण क्रोध किया, उसका पश्चाताप करने के लिए उन्होंने पूरे भूमंडल पर जितने भी भगवान शंकर के तीर्थ हैं उनका भ्रमण किया। और अब उसी का पश्चाताप करने के लिए ब्रह्मदेव से भगवान शंकर के चरित्र सुन रहे हैं। तो ये शिव महापुराण मूलतः ब्रह्मदेव द्वारा नारद को सुनाया जा रहा है। आइए आज की कथा को आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह पवित्र श्री शिव महापुराण का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसको सुन के प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकें। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं, सही पुराण और कथाएं श्रवण कराते हैं, महात्म्य सुनाते हैं। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने का लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा 900 से, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज लिखिएगा, अपना नाम कहिएगा और कहिएगा कि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, तो हम आपको वहाँ ग्रुप में ऐड करेंगे और फिर सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको प्राप्त होती रहेंगी। आइए भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज के अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। शिवं शांतं शाश्वतं प्रमेयं निर्मलं निर्विकल्पं निराकृतिं निर्गुणं निर्विकारं निराभासं नमामि शंभुं निरानन्दरूपं नमामि शंभुं निरानन्दरूपं। बोले शंकर भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। बोले गणेश जी महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार जब निर्णय हो गया, देवी भी बड़ी हो गई हैं और अब ब्रह्मदेव की आज्ञा से वो भी शिव की प्राप्ति के लिए जुट गई हैं और भगवान शंकर भी तैयार हैं विवाह के लिए। देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने जाके सब निर्धारित कर दिया है। तो अब देवी सती ने भगवान शंकर की बड़ी घोर तपस्या आरंभ कर दी और बड़ी घोर तपस्या आरंभ करने के बाद परिणाम ये हुआ कि वह तपस्या कई हजार वर्ष तक चली और उसके परिणाम से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा कि वर मांगो। देवी ने कहा कि मैं आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु।
और वो अंतर ध्यान हो गए। देवी सती ने यह सूचना अपने माता पिता को दी कि इस प्रकार से उनकी जो तपस्या है वह सफल हुई है। दक्ष और उनकी पत्नी दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर भगवान शंकर ने कहा कि अब विवाह का मैंने वचन दे दिया है, वर दे दिया है, तो मुझे भी इसके लिए कार्य भी करना पड़ेगा। उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया, देवताओं को बुलाया और सबको बुला के कहा कि आप सब जाएं और दक्ष प्रजापति से मेरे और सती के विवाह की चर्चा करें। इस प्रकार सभी देवगण ब्रह्मा जी सहित दक्ष के घर पधारे। दक्ष ने उन सभी का बहुत ही आदर सत्कार किया। दक्ष पहले से ही प्रसन्न था क्योंकि उसे ज्ञात था कि उसकी बेटी की तपस्या अब सफल हो गई है। परिणामतः जैसे ही ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने यह अनुग्रह किया कि अब समय आ गया है जब दोनों का विवाह होना चाहिए, दक्ष ने तुरंत कहा कि जैसा आप चाहें वैसा कीजिए। और एक समय निर्धारित हुआ। समय निर्धारित करके भगवान शिव की बारात निकली। सती और शिव का अग्नि के सामने फेरे आदि होने के साथ ही विवाह संपूर्ण हुआ। इस प्रकार विवाह के उपरांत देवी सती कैलाश पर पहुंची। कैलाश पर भगवान शंकर और देवी सती ने बहुत लंबे समय तक विहार किया। उनको इस प्रकार विहार करते करते कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवी ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ। तो भगवान शंकर ने देवी सती को ज्ञान दिया। तदुपरांत एक बार की बात है कि दंडकारण्य में पृथ्वी पर देवी सती ने भ्रमण की इच्छा जताई। भगवान शंकर माता सती को लेकर पृथ्वी पर आए और वो दंडकारण्य पर्वत पर वहीं भ्रमण कर रहे थे जहां भगवान श्री राम माता जानकी की खोज में विलाप कर रहे थे। भगवान शंकर ने जैसे ही श्री राम को देखा, उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखी, लेकिन वो श्री राम के सामने गए नहीं और वहां से तुरंत ही आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो देवी सती ने कहा कि प्रभु, ये क्या कारण है? ये दो मनुष्य कौन हैं जो दिखने में तो देवता जैसे दिखाई देते हैं, परंतु ये विलाप क्यों कर रहे हैं? और आपकी जो मुस्कान थी वो साधारण तो नहीं थी। आप उसको देख के इतने प्रसन्न कैसे हुए जैसे आप अपने सबसे प्रिय भक्त को देख के प्रसन्न होते हैं? मुझे इनके बारे में बताओ। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी, ये अयोध्या के राजा राम और लक्ष्मण हैं। राम स्वयं नारायण हैं और लक्ष्मण जो हैं शेष के अवतार हैं, और ये इस समय पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। देवी सती को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करता हुआ एक वनवासी कैसे स्वयं नारायण हो सकते हैं। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये स्वयं नारायण कैसे हो सकते हैं? ये तो अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहे हैं, वन में भटक रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि जिस प्रकार से आप जान पाओ, जैसे आपको संतुष्टि हो वैसे आप स्वयं जान लो। अब देवी भगवान की लीला को समझी नहीं और भगवान की माया का पूरा प्रभाव इस समय देवी के ऊपर था। ये माया बड़ी विचित्र होती है, जिसके ऊपर मोह जाल डाल दे उसको इसी प्रकार के कार्य करवाती है। तो देवी ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं जांच करती हूँ। भगवान शंकर की सुनी नहीं, उस ओर चली गई जहां राम और लक्ष्मण को देखा था और वहां जाकर सीता का रूप धारण किया कि यदि कोई साधारण मनुष्य हुए तो ये पहचान नहीं पाएंगे कि मैं कौन हूं और मुझे सीता ही समझेंगे, और यदि ये नारायण हुए तो निश्चित ही पहचान लेंगे। चली गई राम के सामने। जैसे ही गई, भगवान रामचंद्र ने जैसे ही दृष्टि डाली, बोली, माता आप, भगवान शिव कहाँ हैं? आप अकेले इस जंगल में? देवी समझ गई ये तो नारायण ही हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बड़ा पछतावा भी हुआ कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। आप स्वयं देखिए, किसी की आप परीक्षा लेने जाएं और वो इस प्रकार से करे तो आपको स्वयं लज्जित नहीं होना पड़ेगा क्या? वही दशा इस समय माता सती की थी। उन्होंने पूछा कि भगवान कहाँ हैं? देवी ने कहा कि वो आपकी लीला ही मुझे सुना रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आपसे जाके मिल लूं। वो वहाँ दूर एक बरगद के वृक्ष के नीचे हैं। इस प्रकार देवी और भगवान नारायण जो राम रूप में हैं
उनकी वार्तालाप हुई। देवी वहाँ से वापस आई। भगवान शंकर ने पूछा, कहो देवी, ले ली परीक्षा? बोले, हाँ प्रभु, आप सही कह रहे थे, वो तो स्वयं नारायण ही हैं, पर इस प्रकार की लीला मुझे तो लगा कि ये कोई मनुष्य होगा। इधर भगवान शंकर ने अपनी दृष्टि से देख लिया कि देवी ने किस प्रकार से परीक्षा ली थी। बोले, चलो देवी, अब हम कैलाश पर चलते हैं। और मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं सती का आज से ही त्याग करता हूँ। जैसे ही उन्होंने प्रतिज्ञा की, एक आकाशवाणी हुई कि धन्य है महादेव, धन्य है महादेव, और धन्य है आपकी ये प्रतिज्ञा। जैसे ही देवी सती ने वह प्रतिज्ञा सुनी, वह आकाशवाणी सुनी, देवी सती ने कहा, प्रभु ये कैसी प्रतिज्ञा की है आपने? क्या प्रतिज्ञा की है, मुझे भी बताइए। भगवान शंकर ने देवी को अनेक बार समझाने का प्रयास किया। किसी प्रकार से कैलाश पहुंचे और भगवान शंकर कैलाश पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। यह तपस्या बहुत लंबी चली। फिर एक समय आया कि प्रयाग में बहुत से ऋषि मुनि, श्रेष्ठ देवतागण, ब्रह्मदेव आदि सभी एकत्रित हुए। वहाँ यज्ञ आदि कार्य चल रहे थे। वहीं पर भगवान शंकर भी आमंत्रित थे। जैसे ही भगवान शंकर वहाँ पहुँचे तो भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों, मुनियों ने और भगवान ब्रह्मदेव ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे कि आज भगवान के दर्शन हुए। इसी बीच में प्रजापतियों के जो राजा हैं दक्ष, बड़े तेजस्वी, अकस्मात घूमते घूमते वहां प्रसन्नता पूर्वक पहुंच गए। दक्ष ने सबसे पहले ब्रह्मदेव को प्रणाम किया, क्योंकि ब्रह्मा के तो पुत्र हैं। अब उस समय क्या था कि दक्ष प्रजापति जो है पूरी पृथ्वी के अधिपति बनाए गए थे, इसीलिए उनके अंदर भी अब एक अहम आ गया, एक अहंकार था उनके मन में, क्योंकि बड़ा ही गौरवपूर्ण पद उन्होंने पा लिया था। तो सभी ने उनको सर झुका के प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़कर। सभी लोग उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार करने लगे। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले, सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर महादेव शिव, उस समय दक्ष को उन्होंने मस्तक नहीं झुकाया, वे अपने आसन पर ही बैठे रहे। खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया और महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते ना देख दक्ष प्रजापति मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा बहुत अधिक क्रोध आ गया। जब उन्होंने देखा कि सबने मुझे सर झुका के, मस्तक झुका के प्रणाम किया, मेरे आने पे सब सभा में खड़े हो गए और रुद्र खड़े नहीं हुए, तो उन्हें ये अपना अपमान लगा और इस प्रकार क्रोध से वो ज्ञान शून्य हो गए और अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता? शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मणों को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है, अतः इसे श्राप देने को मैं उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्महीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग ना पाए। इस प्रकार का बड़ा श्राप दुष्ट अज्ञानी दक्ष ने दे दिया। दक्ष की कही गई बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि
रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे, क्योंकि भृगु और कुछ और भी ऋषि मुनि थे जो ब्राह्मण थे, जो इस ओर उनका झुकाव था दक्ष की ओर, और कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो इसके विरुद्ध थे। तो इस प्रकार से दक्ष की बात सुनकर वहां खड़े हुए नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को श्राप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले, रे दुष्ट महामूढ़ दुष्ट बुद्धि शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने श्राप दे दिया। दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही श्राप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्राह्मण अधम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर को तूने श्राप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें श्राप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, जाओ तुम्हें भी श्राप दिया। तो अभी तक भगवान शंकर को श्राप दिया था, अब रुद्रगणों को भी श्राप दिया और वेदों से उनको बहिष्कृत कर दिया। वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार श्राप दे दिया, तब उस श्राप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए और शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे, रे शठ दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही श्राप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मणात्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख हुए तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से श्राप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन में रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहें तथा क्रोध लोभ मद से युक्त हो निर्लज्ज भिक्षु बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे। जो महेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इस प्रकार जब नंदी ने सबको श्राप दिया, ब्राह्मणों को श्राप दिया, सब के सब हैरान रह गए। वहां हाहाकार मच गया। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, मैं स्वयं वेदों का प्रतिपादक हूँ, इसीलिए वेदों को जानता हूँ और मैं जानता था कि ये श्राप अनुचित है, इसीलिए मैंने बारंबार दक्ष की तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की घोर निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए से मधुर वाणी में नंदी को समझाने लगे। जब भगवान शंकर ने नंदी को समझाया तो नंदी कुछ ही समय में क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक स्थान को चले गए। इधर रोषावेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्र शिव द्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को श्राप दिए जाने की घटना
स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। इस प्रकार एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देव ऋषियों, महर्षियों, देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुश, शित, सुमंतु, त्रिक, कंक, वैशंपायन, दूसरे बहुसंख्यक जो मुनि थे अपनी स्त्रियों पुत्रों के साथ हर्षपूर्वक सम्मिलित होने के लिए वहां पधारे। इसके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण, अनेकों विशिष्ट गण उस यज्ञ में भाग लेने के लिए पधारे। परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने के योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री भी थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विक अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित ना देखकर शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा। वे बोले, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि लोकपाल यहाँ पधारे हैं, परंतु भगवान शंकर का यहाँ ना होना बड़ा प्रश्न उठाता है। और अंत में उन्होंने कहा कि अगर भगवान शंकर यहाँ आमंत्रित नहीं होंगे तो उस स्थान पर मैं नहीं बैठूंगा। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूं। तो दुष्ट बुद्धि वाले दक्ष ने हंसते हुए रोष पूर्वक कहा कि भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इसके सिवा सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। दधीचि ने कहा कि दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने के योग्य नहीं। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीचि दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। तदंतर जो मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे अन्य ऋषि भी दक्ष को वैसा ही श्राप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर दधीचि तथा दूसरे ऋषियों के यज्ञ मंडल से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा कि जिन्हें शिव प्रिय हैं, वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीचि चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे, वे भी यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा यही अभीष्ट है। तो इस प्रकार से यज्ञशाला में घटनाएं घटित हो रही थी। उधर शिवप्रिया सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बहुत से देवगण जो हैं दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं, और वहां जाते हुए उन्होंने चंद्रमा को देखा। देखकर वे अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जरा जल्दी जाकर पूछ तो आ, ये चंद्रदेव और उनकी पत्नी रोहिणी के साथ वो कहाँ जा रहे हैं? सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया जो उनकी सखी थी तुरंत उनके पास गई। यथोचित शिष्टाचार के साथ, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं? पूछा। विजया का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक उसे बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव आदि का सारा वृतांत कह दिया। उसने आके तुरंत अपनी प्रिय सखी सती को सारा वृतांत सुना दिया। सती यह सुन के विचार में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मुझे ही नहीं पता। सती तुरंत ही भगवान शिव के पास पहुंची। उन्होंने वहां जाके कहा, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिताजी यहाँ कोई बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसमें बहुत सा बड़ा महोत्सव हो रहा है।
उसमें सब देव ऋषि एकत्र हो रहे हैं। देवेश्वर पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही? इस विषय में जो बात हो वह सब मुझे बताइए। उसने पूछा कि भाई सब जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा रहे? सती की ये बात सुनकर भगवान महादेव, जिनका हृदय दक्ष के वागबाणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य है, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहां अनादर पाते हैं। जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोषपूर्वक बोली, शंभु आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है। उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया। प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देव ऋषियों का मनोभाव भी मैं पता लगाना चाहती हूँ कि कौन कौन वहां आया है, क्या मनोभाव है उनके। क्या उन्हें पता नहीं कि महादेव को नहीं बुलाया गया है? फिर वहां किस लिए बैठे हैं? मैं यह सब जानना चाहती हूँ, इसीलिए वहां जाने की आज्ञा चाहती हूँ। शिव ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित हैं। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार होकर बहुसंख्यक प्रथम गणों के साथ यात्रा करो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चल पड़ी और पहुंच गई यज्ञशाला में। तो दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहां देवता, असुर और मुनिंद्र आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। सती देवी भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आए देख उनकी यशस्विनी माता अशिकिनी, जिसे वीरणी भी कहा जाता है, ने तथा बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव नहीं दिखा सके। तो दक्ष ने आदर नहीं किया और जो बाकी लोग थे उन्होंने सोचा कि अगर हम आदर करेंगे तो दक्ष कहीं हमें ना बाहर कर दे। उन्होंने भी कोई सम्मान नहीं दिया। सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दुस्सह क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञकर्ता, यजमान, उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? अहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य और कव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझ रखा है, जो उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे, ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा
परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहाँ उपस्थित थे सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जाओ या ठहरो, ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही क्यों हो? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं, वे कुलीन भी नहीं हैं, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण करते रहते हैं, इसीलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूं, अतः जानबूझकर ही मैंने देवऋषियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उद्दंड और दुरात्मा हैं। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था, अतः सुचिस्मते, तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ गई हो तो स्वयं अपना भाग ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। तदंतर तीनों लोकों की जननी सती रोषावेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः तात मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन। यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी भी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए। इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ बुद्धिमान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण का बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली, तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, उन निवैर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान का अंधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्यवाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष रखते हो। आश्चर्य है, वास्तव में तुम अशिव अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो।
जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए, कपाल धारण किए, शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों में गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। इस प्रकार अनेकों प्रकार से दक्ष को तथा देवताओं को फटकारने के बाद उस यज्ञ में देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांत चित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुटियों के बीच में ले आई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदंतर अपने पति के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया तथा इसलिए वे वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। प्रिय भक्तों, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना घटित देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय महान देवता भगवान शंकर की परम प्रेयसी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। अहो ब्रह्मा जी के पुत्र इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है उसकी पुत्री मनस्विनी सती देवी जो सदा ही मान पाने के योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी निराद्रत हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वृषभध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। इस प्रकार से उस सभा में हर ओर हाहाकार मच गया। उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद जो बड़ी भारी बलवान थे अत्यंत रोष से भर गए। हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर युद्धपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राण नाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उसी समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के जो प्रथम गण थे, क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लेकर खड़े हुए। उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नियत अपहता असुरा रक्षा श्री वेदिशदः इस यजुर्मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी और भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से रभु नामक सहस्त्रों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। ये क्या है कि एक विशेष मंत्र है
जब कोई यज्ञ को भंग करने के लिए उद्यत हो तो इस मंत्र के द्वारा विशेष वीर उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि जो मारने वाले आए हैं वो किस लिए आए हैं, उनका तो केवल एक ही कार्य है कि वो यज्ञ की रक्षा करेंगे। तो उन्हें नहीं पता था कि गलती किसकी है, और वो बहुत वीर होते हैं। सोचिए, जो वेद शक्ति से जो उत्पन्न हुए हैं उस यज्ञ से, उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए वो साधारण तो होंगे नहीं। अतः बड़ा भयानक युद्ध हुआ, और इस प्रकार से उनके सामने जो रुद्र के गण थे उनकी एक ना चली, जबकि रुद्र गणों की शक्ति बहुत अधिक होती है। पर जो वेद के जो मंत्रों से जो उत्पन्न हुए हैं वो भी तो परमात्मा शिव के ही हैं ना। इसीलिए जो देवगण थे, जो मंत्रों से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने रुद्र गणों को कुछ को मारा, कुछ को पीटा, कुछ के सर काट दिए, और कुछ जो हैं भगवान शंकर के वहाँ पहुँचे। इसी बीच में वहाँ दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए एक आकाशवाणी हुई। यह यथार्थ बात कही गई, रे दुराचारी दक्ष, ओ दंभ आचरण परायण महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्तराज दधीची के कथन को भी तूने प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्सह श्राप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। इसके बाद तेरे घर में मंगलमय सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्लभ दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूं ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहा, और इसीलिए तुझ पर मोह छा गया। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्या देवी हैं, अथवा सदा आराधना करने की योग्य हैं। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित हैं। तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? वे सबको मनवांछित फल देती हैं, तुझे भी तो मनवांछित फल उन्होंने ही दिया था। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्मुख शिव हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। तुमने जब जगत की माता कही गई सती का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी हैं, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भावना से आराधना नहीं की है। आकाशवाणी आगे कहती है कि अब तेरे कौन रक्षा करेगा? ये देवता मुझे तेरी रक्षा करते दिखाई नहीं देते। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलाती और जलती आग में खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए, और जितने भी तेरे सहायक हैं वे सब आज शीघ्र ही जल मरें। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं, उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाएं। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडल से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों में ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली आकाशवाणी मौन हो गई। उधर भगवान शंकर के गण भगवान शंकर के पास पहुंचे, रोते विलखते हुए सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान शंकर को विश्वास न हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने तुरंत ही देवऋषि नारद का स्मरण किया कि वहाँ की सारी घटना जान सकें, क्योंकि नारद दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं। अतः भगवान के स्मरण करने पर वो वहाँ आ पहुँचे और शंकर जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने उनकी खूब प्रशंसा की और दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले नारद शीघ्र ही वह सारा वृतांत उनको सुनाने लगे और सारी घटना शिव को बता दी। इस घटना को सुनकर भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए
और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुए। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों के अगवा हैं। वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हो गए। जितना भूमंडल है उससे भी 10 अंगुल बड़े होके खड़े हो गए। सोचिए, भूमंडल के जितना जिसका आकार हो जाए। वे देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ते थे। वीरभद्र बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य, अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा देना है, या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूंगा। भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, ऐसा आशीर्वाद देकर वे बोले, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है, अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अन्यथा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहां ठहरे हुए हैं, उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्न पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्भयुक्त हो वहां ठहरे हुए हैं, वे सब के सब मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्निमयी माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों और सारभूता उपकरणों के साथ बैठे हों, उन सब को जलाकर भस्म कर देने के पश्चात फिर शीघ्र ही लौट आओ। इस प्रकार भगवान शंकर ने आज्ञा दी। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वीरभद्र पहुंच गए दक्ष की यज्ञशाला में। वहां जाकर उन्होंने विध्वंस किया, जो उनके सामने आया सबको मार गिराया। तब दक्ष भगवान विष्णु के पास गया, दीनबंधु कृपा निधे, आप मेरी रक्षा करें, मेरी यज्ञ की रक्षा करें प्रभु, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं। बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगा। इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्रीहरि के चरणों में गिर पड़ा। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु देवादिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्रीहरि दक्ष को समझाते हुए बोले, दक्ष, मैं तुमसे सत्व की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये 3 संकट अवश्य होते हैं। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभ ध्वज का सम्मान करना चाहिए। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञशाला जा पहुंचे। वे सब के सब बड़े शूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। इस प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देख समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है, आप मेरी रक्षा कीजिए। दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए और दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले, दक्ष, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म और परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है।
परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है क्या? तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से सुरक्षा कर सकता है? कौन रक्षित है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है, क्योंकि सरासर गलती तो तुम्हारी ही है। भगवान विष्णु अभी समझा ही रहे थे कि इतने में तो भगवान शंकर के शिव गणों का समुद्र उफन आया, और जैसे ही वो आए देवता वहां से पलायन कर गए। इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना, जब इंद्र ने पूछा तो बताया बृहस्पति देव ने कि देवताओं वो तो अजेय हैं। फिर वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, देवता आए नहीं लड़ने के लिए। श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत हुई। भद्र ने साफ किया कि जो बीच में आएगा मुझे उससे लड़ना होगा और उसे मेरे हाथों मरना होगा। बड़ी लंबी वार्तालाप हुई। विष्णु ने कहा, महावीर तुम मेरे साथ निसंकोच होकर युद्ध करो, तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए, युद्ध के लिए कमर कसने लगे। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। तदंतर वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा शांग धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब ब्रह्मदेव के द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए विष्णु उस महान गणनायक वीरभद्र को असह तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार करने लगे। और दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह भावी परिणाम है, और दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। अतः सब के सब देवगण जो लड़ भी रहे थे वो भी अब छोड़ के वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देख और महामख का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भाग गया। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूंछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से मूषा के दांत उखाड़ लिए। ये वो ऋषि थे जो इनके साथ थे, दक्ष के साथ थे, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी ना, उस समय वे दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। इसीलिए भगवान के शंकर के गणों ने उसके दांत तोड़ दिए और दाढ़ी उखाड़ डाली। नंदी ने भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को श्राप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्र गणनायकों के स्वधा स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना की। वहां जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार हुआ। उधर दक्ष जो हैं वो भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद्य हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्नि कुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रथम गणों का अध्यक्ष बना दिया। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से यह देवी सती का चरित्र हुआ। इसके बाद जब विष्णु आदि सभी देवताओं ने भगवान शंकर से निवेदन किया, भगवान शंकर को संतुष्ट किया, नाना प्रकार से क्षमा याचना की,
तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए क्योंकि भोले भंडारी हैं, और उन्होंने दक्ष को पुनः जीवन दान दिया और उस यज्ञ को पूर्ण करवाया। इससे आगे का चरित्र अब हम कल श्रवण करेंगे। कल जो है वो अंतिम दिन होगा, क्योंकि अब शिवरात्रि आ गई है और शिवरात्रि पर ही हमें ये पूर्ण करना है। इसीलिए आज थोड़ा अधिक समय हमने आपका लिया, और इसमें भी बहुत सारी जानकारी मैं विस्तार से नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि विस्तार से सारा अध्याय सुना था तो आप समझ सकते हैं बहुत समय लगता। अभी श्रावण में हम इसको विस्तार से सुनेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं हैं जो आज आनी थी। ये जो आज मैंने आपको सुनाया है, करीब 4 दिन का ये अध्याय था, 4 दिन का पूरा वृतांत था जो एक दिन में मैंने आपको श्रवण कराया। बड़ी अच्छी अच्छी लीलाएं हैं जो बीच में छोड़ दी गई, क्योंकि पूरी विस्तार से सुनाता तो शिवरात्रि तक पूर्ण नहीं हो पाता। श्रवण मास में निश्चित ही मैं इसको विस्तार से सुनाऊंगा जब पूरे 30 दिन हमारे पास हो। प्रिय दर्शकों, आज आप पारण भी कर रहे हैं, तो पारण के लिए मैंने जानकारी अपलोड की है, उसका लाभ लीजिएगा। और शिवरात्रि है, उससे संबंधित जानकारी भी मैंने प्रस्तुत की है, उसका भी लाभ लीजिएगा। बड़ा दिन है और आज का प्रदोष का व्रत भी है। जो प्रदोष व्रत कर रहे हैं उन्हें आज ही करना चाहिए। आज की कथा के निमित्त दक्षिणा आदि यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। जो QR कोड साथ में दिया है उसको स्कैन करके उस पर भी भेज सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।